जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टम स्कंद अथ चतुर्दशो अध्याय। अब मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण परीक्षित जी ने पूछा और सुखदेव जी उनको बताने लगे। राजोवाच मनवंतरीषु भगवन् यथा मनवादयस्तमे यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्ता तद्वदस्व में। मतलब राजा परीक्षित जी ने कहा कि भगवान आपके द्वारा ये वर्णित मनु के पुत्र सप्तर्षि चारों। अब देखिए वर्णन लोगों का नाम लिया आ गया, ये क्या है? भगवत कृपा इनके ऊपर है। कहने का मतलब सप्तर्षि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा किस प्रकार काम करते हैं, या आप कृपा करके मुझे बताइए। ऋषिर्वाच मनवो मन पुत्रांच मुनयश्च महीपते इंद्रासुर गणाश्चैव सर्वे पुरुष शासना। सुखदेव जी ने कहा कि राजन परीक्षित, मनु पुत्र सप्तर्षि और देवता सबको नियुक्त करने वाला स्वयं परम पिता परमेश्वर ही है। यज्ञादयो याकथिता पौरिष्यस्तनवो नृपो मनवादयो जगद्व्यात्रां नयन्त्याभि प्रचोदिता। हे परीक्षित, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं के प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। पूरे विश्व का संचालन मनु करते हैं। और चतुर्युगी युग के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट हो जाती हैं, तब सप्तर्षिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करने लगते हैं। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् कृतगणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन्यतो धर्म सनातन ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिरोदिता युक्ता संचारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महिनृपो। और भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से पूर्ण होकर धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। इंद्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्य श्रियमोर्जितां भुंजानः पाति लोकान् श्रीन् कामं लोके प्रवर्षते। और मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा को पालते हैं तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ तथा ये पंच महायज्ञ आदि कर्मों से ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध। उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्य श्रीभोर्जितां भुंजाना पाति लोकांस्तैन कामं लोके प्रवर्षते। इंद्र भगवान की दी हुई तीनों लोक की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। भगवान ही देते हैं ना इंद्र को सारा सब कुछ संपत्ति। संसार में यथा इष्ट वर्षा करने का अधिकार भी इंद्र को ही है। बारिश होती है वो भी अधिकार इंद्र का है। ज्ञानम चान युगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप ऋषि रूपोधर कर्म योगम योगी स्वरूप धृका। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का
याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश देते हैं। सर्गम प्रदेश रूपेण दस्वन्हन्नासराड बपो कालोपेण सर्वेशा अभावाय पृथक गुरः। और वही भगवान मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार भी करते हैं। सम्राट के रूप में, राजा के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। जैसे गर्मी और ठंडी होती है। किस्तो यमानो जनेरे भीर माया नाम रूपया विमोहितात्मा विरनाना दर्शनैर्न दृश्यते। और नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। महिमा भगवान की गाते हैं पर स्वरूप बोध भी होना चाहिए ना। महिमा नाम महिमा, पर जिसका नाम महिमा हो वो अपने स्वरूप में स्थान बना ले, हृदय भवन में विराजमान हो जाए। कहते स्वरूप को नहीं जानते। ए तत्कल्प विकल्पस्य प्रमाणम परिकीर्तितम यत्र मन्वन्तराण्याहुः चतुर्दश पुराविद। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक मनवंतर में, अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बताते हैं। कहते हैं 14 मनवंतर एक एक कल्प में आते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।